हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिक सीखी हैं, तो उसी ट्रिक की सीरीज में आज हम लोग एक नई ट्रिक सीखेंगे। हम लोगों ने स्क्वायर ट्रिक सीखी है, मतलब 2 डिजिट के नंबर का अगर हमको स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। तो स्क्वायर के बाद अब हम लोग किस पे आ जाएंगे, क्यूब पे आ जाएंगे। मतलब अगर हमको 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, आज हम लोग वही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सपोज एक नंबर है 14 और 14 का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में टाइम की शॉर्टेज होती है, तो हमको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो 2 डिजिट का है। ठीक है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं A और इस वाले डिजिट को एज्यूम कर लेते हैं B और इसको हम लोग 4 पार्ट में क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो 4 पार्ट्स में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे A का क्यूब और लास्ट वाले पार्ट में हम लिखेंगे B का क्यूब। यहाँ वाले सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे A स्क्वायर B और थर्ड वाले पार्ट में लिखेंगे B स्क्वायर A। B स्क्वायर A मतलब 4 का स्क्वायर इंटू A यानी कि 1। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं A क्यूब है, A हमारा 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1। फिर B का क्यूब, B है हमारा 4 तो ये हो जाएगा 64। अब हमको करना है A स्क्वायर B यानी कि 1 का स्क्वायर और 4 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 और B स्क्वायर है यानी कि 4 स्क्वायर इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 16। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है कि जो हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट है इसका हमको क्या कर लेना होगा, इसका हमको डबल करके लिख लेना होगा। यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 8 करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 16 इंटू 2 करेंगे मीन्स इसको डबल करना है, इसको भी डबल करना है तो ये हो जाएगा हमारा 32। राइट, सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमको क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करेंगे और ध्यान रखना है कि हमको यूनिट डिजिट ही लेने हैं। यूनिट डिजिट के अलावा कुछ भी आता है तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट के लिए कैरी ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा 64 है तो हम 4 लेंगे और 6 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो 6 हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हटा दे रही हूँ मैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 6 + 6 और +2 कितना हो जाएगा, फिर हमारा 1 कैरी आएगा, 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ये हो जाएगा 3 + 1 4 + 1 5। तो 5 हमको यहाँ पे नहीं लिखना होगा, 5 हमको क्या करना होगा, यहाँ के लिए कैरी के फॉर्म में लिखना होगा और यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 आएगा तो 7 लिखेंगे हम यहाँ पे और 1 यहाँ पे हमारा कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 7 4 4। तो ये हमारा किसका क्यूब निकल के आया है, 14 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉलो करेंगे। मैंने बहुत ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा डिटेल में लिखा है, इसलिए आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको इतना सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम एक सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमको यहाँ पे 28 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था हम सब वैसे ही करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं 4 पार्ट में स्प्लिट कर ले रही हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में A का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। फिर लास्ट पार्ट में 8 का क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 512। अब A स्क्वायर B यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 8 32 हो जाएगा। देन 8 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमको डबल करके लिखना है यानी कि ये हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 256। अब हमको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अगेन हमको ऐड करते समय यूनिट डिजिट और कैरी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, 51 पूरा हमारा कैरी हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 51 को। अब ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे कैरी आएगा
हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए कैरी के फॉर्म में। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 3 और फिर यहाँ पे कैरी और ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 2 4 तो 43। तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट ले चुके हैं, तो ये पूरा 43 हमारा यहाँ पे ना लिख करके हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एज ए कैरी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, ये आएगा हमारा 13। तो 13 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा और यहाँ 13 हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 21952। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपको यूनिट डिजिट लेना है और यूनिट डिजिट के अलावा जो कुछ भी आएगा वो आपका नेक्स्ट स्टेप में कैरी हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में बस याद रखना है आपको कि फर्स्ट पार्ट में a का क्यूब, लास्ट पार्ट में b का क्यूब, सेकंड पार्ट में a² b और थर्ड पार्ट में b² a। देन सेकंड और थर्ड पार्ट को हमको डबल कर देना है, फिर उसके बाद में हमको फाइनल सबको ऐड कर देना है। यूनिट डिजिट लेना है और जो भी कैरी आएगा उसको हमको नेक्स्ट पार्ट में ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, किसी भी 2 नंबर के डिजिट को अगर हमको क्यूब निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। वंस अगेन, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो इतना पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट की भी अगर 1 से 2 डिजिट निकाल लेंगे और ऑप्शन से मैच करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको आज का जो मैंने ट्रिक समझाया है समझ में आ गया होगा। आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई ट्रिक के साथ में।